नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस स्पेशल साइंस हम आपके लिए लेकर आए और ये जो साइंस के क्वेश्चन रहेंगे काफ़ी आईएमपी रहेंगे क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुके हैं। तो गाइज यहाँ पर ये पहला जो है इसका पार्ट रहेगा और अगर इसका आप देख लीजिएगा पहले, उसके बाद में कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये पार्ट आपको कैसे लगा। नेक्स्ट पार्ट भी चाहते हैं तो जल्द से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। गाइज हम आगे बढ़े थोड़े से और उससे पहले आपको बता दें कि स्पेशल जो टेस्ट सीरीज है मध्य प्रदेश पुलिस स्पेशल, इसमें गाइस साइंस जो है वो आपका पूरा पुलिस लेवल का दिया रखा है। इसके अलावा करंट अफेयर पूरा आपको मिल जाएगा अपडेटेड। इसके अलावा गाइस ये टेस्ट सीरीज अगर आप परचेस करना चाह रहे हैं, काफी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है इस पर, जल्दी से आप परचेस कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाके आप जरूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि काफी अच्छा ऑफर आपके लिए है। अभी तक सबसे अच्छा ऑफर आपको मिल रहा है, तो आप बिल्कुल मौका मत गवाइएगा और जाके आप एक बार चेक जरूर से कर लीजिए क्योंकि ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि पूरा अप टू डेट ये यहाँ पर डिटेल आपको मिलेंगी, यानी आपका जो अब जीके वाला जो सेक्शन है वो पूरा अपडेटेड रहेगा। क्लियर है? और अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर क्वेरीज कर सकते हैं। क्लियर है? गाइस हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, सूत्रकनिका माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्रक होती है। देखिए सूत्रकनिका माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये कोशिकीय श्वसन का केंद्रक होती है, तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। गाइस माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो गाइस इसकी जो खोज की थी ये किसने की थी, आयु कि आप सभी को पता होगा। इसकी खोज की थी 1866 ईस्वी में। गाइस अल्टमैन ने इसकी खोज की थी, याद रखिएगा अल्टमैन इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। और गाइस ये जो है कोशिकी का श्वसन स्थल होता है, यानी कोशिका जो होती है इसका श्वसन स्थल इसको बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल इसको कहा जाता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। गाइस ये जो है ऊर्जा युक्त जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है और जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा भी प्राप्त होती है। इसलिए ही माइटोकॉन्ड्रिया को ही जो है कोशिका का शक्ति गृह केंद्र भी बोला जाता है या फिर पावर हाउस ऑफ सेल आप इसको कह सकते हैं। क्लियर है? और गाइस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी आपको कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ये 3-4 नाम यहाँ पर दे रखे होते हैं। क्लियर है? और यह जो इसी के आधार पर जो ये अणु में ऊर्जा का प्रयोग आने वाली ऊर्जा में बदल देता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है होता है एनोइड एटीपी। एटीपी आप याद रखिएगा, एटीपी जो अणु है इनमें संग्रहित यहाँ पर की जाती है। और एटीपी में संग्रहित जो ऊर्जा होती है वो शरीर की कोशिका नए रसायन मिश्र बनाने और उसके धोने के लिए तांत्रिक क्रियाओं के प्रयोग भी करती है। तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया की इतनी सारी चीजें होती है। आपको 2-3 चीजें याद रखनी है, किसने खोज की है, कब इसकी खोज की गई है और ये क्या क्या इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। अब ये जो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के कारण पाया जाता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। गए अब देखिए ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये ओनली वन पादप में ही पाए जाते हैं और इसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर होता है। गैस पादप कोशिका और जंतु कोशिका, देखिए यहाँ पर अगर हम आपको अंतर बताएं इनमें पादप और जंतु कोशिका में, तो देखिए जो इनमें कोशिका भित्ति होती है और इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है जंतु कोशिका में। क्लियर? तो ये आप थोड़ी याद रखिएगा, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट होता है वो पादप कोशिका में उपस्थित होता है और क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है जंतु कोशिका में। क्लियर है? तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा और इसी की विशेषता के कारण ही इसको ये जो है अलग करती है, यानी इससे अलग ये अंतर होता है। गाइस नेशनल करंट अफेयर के लिए स्पेशल चैनल लॉन्च किया है, नहीं जाके देखा है तो जल्दी से जाके चेक कर लीजिएगा। पूरे साल का करंट अफेयर यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें पादप और जंतु कोशिकाओं के बारे में, तो पादप कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, सॉरी सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है पादप कोशिका में, और सेंट्रोसोम उपस्थित होता है आपका जो है पशु कोशिका में। तो ये चीजें आप याद रखिएगा थोड़ी सी, और क्योंकि यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछी भी जाती है और आगे भी पूछी जाएंगी। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया था। डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण जो किया था ये किया था आर्थर कोर्नबर्ग के द्वारा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा
ऑर्थर कॉर्नबर्ग ने डीएनए इसका नाम आप याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी आपको बताएंगे। सबसे पहले इसने जो है पात्र विश्लेषण किया था डीएनए का। गैस डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और जेडी वाटसन थे और एक थे एफ.एच. क्रिक, इनका नाम है एच.एफ. क्रिक। इनने डीएनए की संरचना का रहस्योद्घाटन भी किया था। तो ये चीजें आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा और भी चीजें यहाँ से बन सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है टॉक्सिलॉजी। टॉक्सिलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से होता है गाइस? टॉक्सिलॉजी का जो संबंध होता है ये होता है आपका विषों के अध्ययन से, यानी डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। और गाइस टॉक्सिलॉजी में इंसान पर रासायनिक के बुरे प्रभाव की जांच जो है इस शाखा के अंतर्गत की जाती है। और इंसान पर रासायनिक के लक्षण, उसकी कार्य प्रणाली, इसके अलावा उपचार और जहर जो होता है इसका पता लगाया जाता है। तो शरीर के विभिन्न रसायन की मौजूदगी और उसके नुकसान की सीमा का भी इसमें पता लगाया जाता है। तो ये होता है आपका टॉक्सिलॉजी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं। और ये जो शाखा होती है इसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को आप सभी को पता ही है, साइटोलॉजी इसको बोला जाता है। कोशिका के अध्ययन से संबंधित जैविक शाखा इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है ये आपकी फास्फोलिट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फास्फोलिट की ये बनी होती है। और यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली याद रखिएगा स्पेशली फास्फोलिट की ये बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली का मुख्य जो कार्य है कोशिका या उसके बाहर के माध्यम के बीच आणविक जो गतिविधि होती है उसको नियंत्रण करना इसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है गाइस निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? पावर प्लांट ऑफ सेल अगर हम बात करें तो ये आपका भी हमने बताया है माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही जवाब रहेगा। गाइस माइटोकॉन्ड्रिया को ही सूत्रकनिका भी कहा जाता है। इसमें कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सूत्रकनिका भी इसको बोला जाए। और माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम द्वारा कोशिकीय शोषण होता है जिससे ऊर्जा पैदा होती है। और ये जो है पावर प्लांट भी ऊर्जा संयंत्र या पावर प्लांट आप इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पर आर जो होता है अणुओं की ऊर्जा प्रयोग में लाने वाली, जो कि हमने अभी आपको चीजें बताई है वही सेम चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जिसका प्रयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है? खाद्य परिरक्षी के रूप में जो जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ये जो पदार्थ है कौन सा है? तो ये पदार्थ आपका हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सोडियम बेंजोएट। क्लियर है? यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन जवाब जाएगा। सोडियम बेंजोएट का जो प्रयोग है खाद्य परिरक्षण में के प्रयोग में किया जाता है। और बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवक ये है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है आप याद रखिएगा Na C7। क्लियर है? Na C7 इसके अलावा H5O2 इसका सूत्र होता है। रासायनिक सूत्र ये है, नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं बेंजिक सोडियम बेंजोएट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका निकल कर आ रहा है सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? सेल्यूलोज जो होता है ये कोशिका भित्ति का मुख्य जो है घटक होता है। और सेल्यूलोज होता है इससे ही ये मिलकर बनती होती है। तो याद रखिएगा सेल वॉल्व जो है इसका कोशिका भित्ति का अवयव जो है सेल्यूलोज पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करने के लिए भी उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी? अब इनमें से आपको बताना है सबसे पहले जो घटना घटी थी इन चार ऑप्शन में से कौन सी घटी थी। तो गाइस यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जीन के डीएनए की संरचना की खोज की थी यहाँ पर। नेक्स्ट है यूरी गोगरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने थे। नेक्स्ट है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने विश्व में सबसे पहले मानव हृदय का जो है प्रत्यारोपण किया था। और यूके में विश्व का सबसे पहला टेस्ट ट्यूब शिशु लुई ब्राउन पैदा हुआ था। तो गाइस इनमें से हमें जो सही जवाब लगाना है इसका, तो आपको जो सही जवाब लगाना है वो लगाना है जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए के जीन के डीएनए की संरचना की खोज की थी। तो सबसे पहले इन चारों ऑप्शन में से यही सही रहेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है गाइस आपको देखिए मिलान यहाँ पर करना है। आप यहाँ पर आपको देखिए ये जो है शाखा दे रखी है, अब इनका सही मिलान आपको करना है। तो गाइस यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का वो आपका देखिए यहाँ पर आपको ये चीजें हैं, ये आपके ऑप्शन है और ये यहाँ पर आपको सही मिलान करना है।
तो गाइज यहाँ पर आपका सही मिलान कैसे होगा, देखिए सबसे पहले आपका फर्स्ट में रहेगा ए जो रहेगा इसमें आपका 4 रहेगा, यानी एक्वाकल्चर जो होता है ये आपका मत्स्य कल्चर से संबंधित होता है। इसके अलावा बात करें हम फ्लोरिकल्चर की, तो फ्लोरिकल्चर होता है पुष्प से संबंधित। नेक्स्ट है आपका सेरिकल्चर, सेरिकल्चर रेशम से संबंधित होता है। और आपका है विटिकल्चर, विटिकल्चर अंगूर से संबंधित होता है। तो गाइस हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट का डी रहेगा, यानी फर्स्ट का 4 रहेगा, तो 4 दोनों में हमको मिल रहा है, इसलिए नेक्स्ट जो है आपका बी वाला देखते हैं। बी वाले में आपका थर्ड रहेगा पुष्प, तो यहाँ पर भी आपका दोनों में दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं सेरिकल्चर, सेरिकल्चर में आपका फर्स्ट आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है इसमें फर्स्ट है ऑप्शन नंबर डी में 4 3 1 2, तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। क्लियर है, तो आई होप कि आपको पता चल चुका होगा। एक्वाकल्चर मत्स्य, फ्लोरिकल्चर पुष्प, सेरिकल्चर रेशम और विटिकल्चर अंगूर, इन सभी के नाम भी आप याद रख लीजिएगा, आगे आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से किस कोशिका द्रवी कोशिकांग को यूकेरियोटिक कोशिकाओं में के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? और ये जो कोशिका है इनका नाम है, इनका नाम आप बताइएगा जल्दी से, इनका नाम ग्लाई ऑक्सीसोम इनको बोला जाता है। तो याद रखिएगा यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका इनको माना जाता है, ग्लाई ऑक्सीसोम यहाँ पर इसका सही जवाब रहेगा। गाइस ग्लाई ऑक्सीसोम जो है कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जीवित जीवों का संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक एकक है, इसका सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कोशिका। देखिए क्वेश्चन में काफी ज्यादा आपको कंफ्यूज किया गया है, क्योंकि कई सारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओनली उन आपको कंफ्यूज करने के लिए ही पूछे जाते हैं, बाकी उनका राइट आंसर तो आपको पता होगा, बट उनको कंफ्यूज करना उनका मेन मोटो रहता है, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल किया गया है। सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कोशिका। गाइस कोशिका के बारे में अगर हम स्पेशली चीजें देखें तो 1665 में इसकी खोज की गई थी, किसने की थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा इसकी खोज की गई थी कोशिका की। गाइस सूक्ष्म तंत्री के द्वारा एक कार्क के खंड का अध्ययन किया गया था और उसकी संरचना को मधुमक्खी के चक्के के समान पाया गया था, और इस संरचना के प्रत्येक खंड को कोशिका कहा गया था। तो ऐसी जो चीजें थी वो यहाँ पर इनकी खोज करते समय की गई थी। गाइस एक और चीज हम आपको बताएं, जर्मनी के 2 जीव विज्ञानी थे, एक का नाम स्लाइडेन था और एक का नाम स्वान था। दोनों ने 1938-39 में कोशिका का सिद्धांत दिया था, तो ये आप याद रखिएगा, कोशिका जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ये स्लाइडेन और स्वान ने किया था 1938-39 में, जो कि जर्मनी के 2 वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते गए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है, किसे कहा जाता है अनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी? तो ये कहा जाता है आपका डीएनए को। डीएनए यानी आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। जेनेटिक्स सूचनाओं के मास्टर कॉपी को डीएनए कहा जाता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, प्रतिजन का क्या होता है? प्रतिजन क्या होता है ये आप याद रखिएगा, प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन, इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्रतिपिंड एंटीबॉडीज गामा रक्त गोलिका प्रोटीन ये है, और ये जो है मेरुदंडीज प्राणियों के रक्त या अन्य जो शारीरिक तरल जो पदार्थ पाए जाते हैं इनका प्रयोग प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बैक्टीरिया और वायरस इस प्रकार की जो चीजें होती है बाह्य पदार्थों को पहचानने तथा उन्हें बेअसर करने में किया जाता है। तो एंटीजन आप याद रखिएगा, प्रतिजन आपका सही जवाब रहेगा, प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है? देखिए सबसे छोटा जो आकार होता है इनका वो होता है आपका 100 माइक्रोन, 100 माइक्रोन, यहाँ से आपका बी ऑप्शन से जवाब रहेगा 100 माइक्रोमीटर या 100 माइक्रोन आकार के कोषाणु नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो सेलुलोज जो भित्ति होती है ये पाई जाती है आपकी, सही जवाब रहेगा पौधों की भित्ति में। तो पौधे के यहाँ पर पाई जाती है, याद रखिएगा सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो पौधे के सेलों में ये पाई जाती है। क्लियर है, आई होप कि आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। देखिए सेलुलोज हरे पौधे और कई शैवाल के रूप में जो है प्राथमिक जो दीवार है इनका एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटक ये होता है, और ये ग्लूकोज इकाई से बना एक जटिल कार्बोहाइड्रेट भी होता है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहेगा, इस निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल तथा सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? तो ये आपका जो पादप है इसका नाम आपको बताना है
सही जवाब रहेगा फाइटोक्रोम। गैस फाइटोक्रोम पौधा जो है पौधे प्रकाश का पता लगाने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है और ये फोटो रिसेप्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है। तो गैस इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अंतःपरासरण। अंतःपरासरण के कारण जो है कोशिका क्या होती है, स्फीत हो जाती है। जब पौधे की कोशिका को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो पौधे की कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करने लगती है और फूलने लगती हैं, लेकिन कोशिका की दीवार इसे फटने से बचाती है और पौधों को कोशिका फूलदार सूज जाती है और कठोर हो जाती है। इस प्रकार अंत जो परासरण होता है जिसको एंडोसाइटिस बोलते हैं, इसके कारण कोशिका फूल जाती है। याद रखिएगा सही जवाब रहेगा आपका अंतःपरासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अंतःशोषण की प्रक्रिया में क्या निहित होता है। तो देखिए अंतःशोषण की प्रक्रिया में जो निहित है वो है आपका अवशोषण। अवशोषण इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। जब ठोस पदार्थ द्वारा बिना किसी विलयन की सहायता से जल अवशोषित किया जाता है तो यहाँ जो प्रक्रिया होती है अंतःशोषण, इसको कहा जाता है एम्बिशन। तो याद रखिएगा अंतःशोषण इसको कहा जाता है। आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। कोशिका का आयतन कब बढ़ता है, जब इसको परासरण जो वाली जो घोल होती है, समपरासरण दाबी घोल जो होती है, इसमें रखे जाने पर इसका जो आयतन होता है बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ऊतक जन किसके बाह्य त्वचा बनती है। तो ऊतक जन से जो बाह्य त्वचा बनती है ये बनती है आपकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट त्वचा जन। त्वचा जन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा त्वचा जन। और पौधों में 3 विभाज्योति की परतें होती है जो कि आंतरिक रूप से 3 समूहों में होते हैं जिनके ऊतक पुल्लेन इनको कहा जाता है। तो गाइस याद रखिएगा सबसे ऊपरी जो परत होती है ये डेमोटोजेन सबसे ऊपरी परत होती है। यह परत कोशिकाओं को जो कि अनपत इनको बोला जाता है, अपनत इनको बोला जाता है, और भागों में बांटती है जिससे बाह्य त्वचा उत्पन्न होती है। तो गाइस ये जो है थोड़ी सी चीजें आपके लिए डिफिकल्ट रहेंगी क्योंकि इसमें ऐसे ही चीजें जो है रहती है और खास करके एग्जाम में भी यहीं से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किससे बनी होती है, किसमें होती है। तो गाइस वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती है, ये आपकी होती है ऑप्शन नंबर फर्स्ट द्विबीज पौधों में। तो पादपों यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा द्विबीज पादपों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है सुबेलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती है। सुबेलाकार द्वार कोशिकाएं जो होती है ये होती है गेहूं में। तो गेहूं यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गेहूं में एक बीजपत्री रक्षक कोशिकाएं डोम्बेलाकार आकृति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंध्रमुख द्वार इस पर आधारित है, किस पर आधारित है, ये अंतःपरासरण पर आधारित होता है। रंध्रमुख द्वार आपका अंतःपरासरण, यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। वो गाइस ये पोटेशियम जो धनात्मक आयन होता है इसके सिद्धांतों के अनुसार रक्षक कोशिका अपने चारों ओर प्रकाश जो संश्लेषण होता है इसके कारण एटीपी उत्सर्जित भी करती है। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो गाइज यहाँ पर टॉप 25 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। और गाइज हम एक सीरीज हमने स्टार्ट ये कर दिए। अब हम जितने भी व्यापम की एग्जाम हुई है बात कर लीजिएगा एमपी पीबी की, जैसे कि आपकी जेल प्रहरी हो गई, पुलिस हो गई, एसआई हो गई, जिसमें भी साइंस आता है पूरे इस सीरीज के अंतर्गत क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। बाकी वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छे लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।